तख्त बदला, ताज बदला और बदल गया बांकीपुर की जनता का मिजाज। जी हाँ, बांकीपुर में विधानसभा के उपचुनाव हुए। पहली बार बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री सत्तानसीह हुए। कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में जो ये पहला उपचुनाव हो रहा है, ये महज उपचुनाव नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है, क्योंकि ये वो सीट है जिससे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पिछले 20 सालों से विधायक रहे थे और उसके 10 साल पहले से यानी पिछले 3 दशक से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बिहार में एक कोशिश थी कि किसी तरीके से ये सीट को जीत में तब्दील करके अपने साथ रखा जाए, यानी इस सीट में जो परिणाम आए वो बीजेपी के पक्ष में आए। और यही कारण था कि बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी, मगर प्रशांत किशोर भारी पड़ गए। प्रशांत किशोर विकल्प के तौर में बांकीपुर के मतदाताओं के सामने आए और स्थापित राजनीतिक दलों के विकल्प के रूप में जन सुराज को बांकीपुर की जनता ने देखा। दरअसल नितिन नवीन की एक ऐसी छवि रही वहां पर कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी लोगों का अपार प्रेम उनके साथ रहा, मगर प्रत्याशी के तौर पर जिस तरीके की जिच बनी रही और पहले अभिषेक कुमार और फिर नीरज सिन्हा को प्रत्याशी बनाया गया, शायद बांकीपुर की जनता को ये बातें हजम नहीं हुई। नितिन नवीन और उनके पिता स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा बांकीपुर की जनता के हमेशा दिल के करीब रहे और यही कारण रहा कि 3 दशक तक इस पूरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का आधिपत्य रहा। नितिन नवीन यहाँ से चुनाव जीतते भी रहे और यहाँ पर उनको मार्जिन भी बहुत बड़ी मिलती रही, कभी 60,000 कभी 70,000 के मार्जिन से वो जीतते रहे, 60% के आसपास। यानी जितनी पोलिंग होती थी उसमें 60% से 70% की पोलिंग नितिन नवीन के पक्ष में होती थी। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के दिल्ली पहुंचे और उनके दिल्ली जाते ही ये सीट खाली हुई और यहाँ पर वहाँ के मतदाताओं को ऐसा लगने लगा कि अब जो शख्स इस कुर्सी पर बैठेगा वो बांकीपुर की कितनी चिंता कर पाएगा। और इसके लिए शुरू हुआ विश्लेषण का दौर। और इस बार जिस तरीके का प्रचार हुआ है वो ये बताता है कि जब स्थिर हवा में राजनीति होती है, जब स्थिर हवा में चुनाव होते हैं तो परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। और यही कारण है कि स्थिर हवा में, यानी जब सब कुछ शांत था, कोई ऐसा चुनावी माहौल नहीं था, मगर बिहार में हो रहे एक उपचुनाव ने पूरे राजनीतिक गलियारे में उथल पुथल मचा रखी थी, क्योंकि स्थिर हवा के इस राजनीति में जो तपिश थी उसे विपक्ष भी समझ रहा था और सत्तारूढ़ दल भी समझ रहा था। मगर सरकार बनाने के लिए ये चुनाव नहीं था। ये चुनाव, प्रशांत किशोर बार बार ये कहते रहे कि ये चुनाव इस बात के लिए है कि यहाँ के मतदाताओं को कोई भी पार्टी ये ना समझ ले कि ये उनकी जागीर जैसी है। और प्रशांत किशोर की कैंपेनिंग कहीं ना कहीं काम कर गई। प्रशांत किशोर एक विकल्प के तौर पर दिखने लगे। 1990 में जब बिहार के उन क्षेत्र में राजनीति होती थी, लालू प्रसाद यादव जब सत्ता में आए थे तो उस वक्त सांप्रदायिकता और आरक्षण का मुद्दा था। फिर धीरे धीरे मुद्दा जंगल राज का बना, लॉ एंड ऑर्डर इशू हुआ और नतीजा ये रहा कि 2005 के बाद सत्ता परिवर्तन और उस सत्ता परिवर्तन के बाद एनडीए की सरकार बनी। नीतीश कुमार लगातार 2 दशक तक, बीच के कुछ महीनों को छोड़ दें तो वही मुख्यमंत्री रहे, उनके साझेदार बदलते रहे, मगर बांकीपुर की सीट हमेशा से बीजेपी की सीट रही। और अगर कहें तो बिहार में सबसे प्रतिष्ठित सीट बीजेपी के लिए बांकीपुर की ही रही, क्योंकि ये राजधानी पटना यानी मध्य पटना की बिल्कुल ये सीट रही है। और माना जाता है कि यहाँ के वोटर प्रबुद्ध भी हैं, संपन्न भी हैं और काफ़ी सोच विचार करके अपना वोट कास्ट करते हैं। बीजेपी के साथ वो खड़े रहे, नितिन नवीन को चुनाव जितवाते रहे। नितिन नवीन हर बार सरकार में मंत्री भी रहे और यही बांकीपुर है जहाँ से नितिन नवीन निकलकर देश के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। मगर अब सवाल ये कि प्रशांत किशोर को ये जो बड़ी जीत मिली है, क्या ये जो स्थापित राजनीतिक दल हैं उनके लिए एक बड़ा संदेश है? क्योंकि अब आज के युवा जो हैं वो विकल्प भी देख रहे हैं और ये एक वेकअप कॉल हो सकता है बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी सरीखे पार्टियों के लिए कि अब मतदाता जो हैं वो सोच समझकर वोट करते हैं, अपने स्थानीय मुद्दे पर वोट करते हैं। अब दल से ऊपर वो उम्मीदवार भी देखते हैं, मुद्दे भी देखते हैं और अपना भविष्य भी देखते हैं। प्रशांत किशोर ने कोई बड़ा वादा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं आपकी आवाज़ बनूंगा, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं सरकार से सवाल करूं
मैं आपको कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होने दूंगा कि मैं आपका विधायक हूं। और ये बातें कहीं ना कहीं जनता के मन में घर बना गई और यही कारण रहा कि जनता बांकीपुर की प्रशांत किशोर के साथ खड़ी दिखी। बीजेपी सत्ते में है, आत्ममंथन का वक्त है। बीजेपी अब ये सोच रही है कि आने वाले वक्त में किस तरीके से बिहार के बाकी विधानसभा चुनाव में इसका असर न पड़े, उसकी तैयारी की जाए। क्योंकि अभी बिहार में चुनाव होने में वक्त ज़रूर है, लेकिन उसके पहले बीजेपी को एक बार फिर अपनी ज़मीन मजबूत करनी पड़ेगी। प्रशांत किशोर के लिए बड़ी जीत है। 2025 में जितने सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव लड़ी थी, उनकी दुर्दशा हुई थी, मगर प्रशांत किशोर खुद इस बार चुनाव में खड़े हुए और पहली बार चुनाव में खड़े होकर उन्होंने चुनाव जीत लिया है। ये उनकी पार्टी के लिए संजीवनी जैसा है। कई लोग जो इस वक्त सीमा रेखा पर खड़े हैं और ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि किधर जाना है, प्रशांत किशोर उनके लिए विकल्प हो सकते हैं। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे न हम, तुम रहे न तुम। भारतीय जनता पार्टी यही कह के परेशान है कि आखिर उनके मतदाता उनके कैसे नहीं रह गए हैं। और मतदाता ये कह रहे हैं कि वक्त के साथ हम भी बदलेंगे, आपको हमारे मुद्दों के साथ खड़ा होना होगा, हमारे साथ खड़ा होना होगा। प्रशांत किशोर एक विकल्प बनकर आए हैं। अब देखना है इस जीत के बाद प्रशांत किशोर की ये जीत बिहार की राजनीति को किधर ले जाती है, क्योंकि ये महज एक उपचुनाव नहीं है। आने वाले वक्त में बिहार की राजनीति की दशा और दिशा भी ये चुनाव तय कर सकती है। रजनीश सिन्हा, न्यूज़ लीडर, दिल्ली।